दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले एक परमानेंट वैकेंसी के बारे में। ये जो परमानेंट वैकेंसी है ये CWC में निकली है ना। यहां पर जो वैकेंसी निकली बेसिकली जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की निकली, हालांकि वैकेंसी और भी निकली है, लेकिन यहां पर हम स्पेशली बात करेंगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में, जिसमें BSc वाले स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो बेसिकली यहां पर जो BSc बायो के स्टूडेंट है ना, BSc बायो का मतलब समझ गया ना, जिसमें आपके केमिस्ट्री जूलॉजी रहेगी, साथ में आपको पता है कि बॉटनी भी रहती है, तो कुल मिलाकर BSc में जाहिर सी बात है आपके केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी होना चाहिए, है ना। तो वो BSc बायो वाले स्टूडेंट के होते हैं। कुल मिलाकर BSc मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। अब किसी स्टूडेंट ने जैसे MSc कर रखी है ना, तो भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस कंडीशन क्या है, उनके उसके BSc बायो से होनी चाहिए, है ना। BSc में ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी भी, किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप BSc के बेसिस पर फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फाइनल आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में हम एग्जाम पैटर्न को भी एक्सप्लेन करने वाले है ना, साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे, आपको किस प्रकार से अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, एज लिमिट एटसेट्रा के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं खास बात बता देता हूँ, चूंकि ये BSc बेसिस पर है, इसलिए इसमें आपका जो सिलेबस मिलेगा ना, आपको जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में केमिस्ट्री का भी सिलेबस है, उसमें जूलॉजी भी आएगा, और उसके साथ साथ उसमें अदर चीजें भी दे रखी है सिलेबस में, तो उनको भी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या यहां पर रहेगा। एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा ना, कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह होंगे उनको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको 100% आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर। HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फर्स्ट ग्रेड PGT का ऑनलाइन कोर्स है, ध्यान देना, जो फर्स्ट ग्रेड PGT का फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपको आपके सिलेबस के केमिस्ट्री के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, मतलब 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केमिस्ट्री का पार्ट कवर हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर जब प्रिपरेशन करोगे तो जाहिर सी बात है आप HGOD क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन पर ही होम पर ही ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन आपको मिलेगा, जहां पर आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएगा। उसमें से जो फर्स्ट ग्रेड का ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लेना। यहीं पर फर्स्ट ग्रेड की फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी, इसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप प्रैक्टिस साथ के साथ ही कर सको। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और आप हायर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो CSIR नेट और गेट के भी लिए भी आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। हाँ, अगर डेडिकेटेड होकर आप किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि यहां पर हो गया, जैसे कि मान लो कि आप CSIR नेट की स्पेशली डेडिकेटेड होकर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट के कर रहे हो, या किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि RPSC हो गया, UP हो गया, MP हो गया, KVS हो गया, NVS, EMR, DSSS, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना। तो ऐसे केसेज में फिर आप पेड कोर्स पर भी जा सकते हो। इस वैकेंसी के लिए पेड कोर्स बाई करने की जरूरत नहीं, वो कम फीस हो जाएगा आपका ना। लेकिन अगर इन एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो पेड कोर्स पर भी जा सकते हैं। और पेड कोर्स पर अभी न्यू ईयर धमाका ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको अच्छा खासा जो फिक्स वैलिडिटी वाले कोर्सेज पर है उन पर डिस्काउंट के रूप में अभी एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है, और जो यहाँ पर टिल एग्जाम वैलिडिटी वाले कोर्सेज है उन पर 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सबसे खास बात क्या है कि किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप उसका फ्री डेमो ले सकते हैं, है ना। बाकी डिटेल आपको HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आप डेमो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है ये 1 जनवरी 2025 तक के लिए वैलिड है ना। तो कुल मिलाकर अगर इसी वैकेंसी की प्रिपरेशन करनी है तो इसमें केमिस्ट्री का पार्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पेशली अगर आप किसी फर्स्ट ग्रेड नेट या गेट के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पेड कोर्सेज पर जा सकते हैं। न्यू ईयर ऑफर में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब वैकेंसी के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो ये वेबसाइट है CWC की, है ना। इसका लिंक हम डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से इसको आप डाउनलोड कर ले, वहां से इसको ओपन कर लेना। जब आप इस पेज को खोलने के बाद इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, है ना। और यहीं पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कि 12 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, है ना। और यही से आप इस पर जब लिंक क्लिक करोगे तो
तो फॉर्म भरने का यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर सारे डेट भी आपको मिल जाएगी, 12 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर ही सकते हैं। और जो न्यू यूजर है उनको यहाँ पर क्लिक करना है ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो आपकी सारी डिटेल मांगेगा, जो भी होगा आपको यहाँ पर डाल देने है। और एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फिर यहीं पर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद जो इसकी प्रिंट आउट निकालने की लास्ट डेट है वो 27/1 तक निकाल सकते हो। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आप तो जैसे ही फॉर्म भरो ना तो आप इसकी प्रिंट आउट निकाल के भैया पहले रख लेना, पता चले बाद में ओपन ही नहीं हो, आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सको, है ना। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैंने आपकी स्टार्टिंग में बता दी ताकि आपका टाइम बाद में खराब नहीं हो ना। 12 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चले अब यहाँ पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये हो गया। इस पर एडवर्टाइजमेंट को जब ओपन करोगे यहाँ पर क्लिक करके तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी। इसमें जितने भी मेन पॉइंट है सबको हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि अपना काम फटाफट हो जाए। और यहाँ पर क्या ये जो पीडीएफ है जो हमने हाईलाइट कर रखी है इसका लिंक भी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि अगर बाद में आप पीडीएफ को भी देखो तो आपको तुरंत नजर पड़ जाए कि क्या क्या किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है ना। ये पीडीएफ हमने एक्चुअली हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। तो यहां पर अलग अलग टाइप की वैकेंसी है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी को जब स्क्रॉल करोगे आप तो 5वें नंबर की जो वैकेंसी है वो ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 81 है, मतलब कुल मिलाकर अच्छी खासी वैकेंसी है। 81 पोस्ट कम नहीं होती, बहुत अच्छी वैकेंसी है मान के चलो, है ना। और किस कैटेगरी की कितनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और 4 जो पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर रिजर्व है ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। सैलरी की बात करें तो 29,000 से 93,000 तक सैलरी है। ये बेसिक पे है, ध्यान देना, फिर बता रहा हूँ बेसिक पे। इसमें कई प्रकार के अलाउंस वगैरह आगे जुड़ेंगे और वो जुड़कर यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपकी स्टार्टिंग में ही मिलेगी। ये मान लो स्टार्टिंग से ही बहुत शानदार सैलरी यहाँ पर जाएगी, क्योंकि अलाउंस वगैरह काफी ज्यादा पड़ जाते हैं। एज की अगर बात करें तो ध्यान देना, आपको जो एज लिमिट की कैलकुलेशन करनी है ना, एज लिमिट की कैलकुलेशन और 12/1/2025 के अकॉर्डिंग करनी, जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करने हैं। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं जो आपकी एज है वो 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है जिसके बारे में आगे बताऊंगा, है ना। लेकिन विदाउट रिजर्वेशन विदाउट रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज लिमिट 28 है। रिलैक्सेशन के साथ और बढ़ जाएगी, आगे बताऊंगा। कुल मिलाकर आपका जो जन्म है ना वो 13/1/1997 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए, और 12/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ही 2 पोस्ट और भी 7वें नंबर की है ना, जिसमें 10 पोस्ट है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम है ना। और ये एक्चुअली क्या है, वही जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है SRD NE नाम से, और एक है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD UT ऑफ लद्दाख के लिए, है ना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक्चुअली 2 है। क्लियर है। तो 81 तो ये है ही सही, देखा जाए तो 81 पोस्ट है, और इसके अलावा ये फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे यहाँ पर अपन चलते हैं कि किसी भी पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो मिनिमम एज लिमिट 18 है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा। और मैंने आपको बताया ना कि जब आप यहाँ पर फॉर्म भरोगे सिलेक्शन हो जाएगा तो बेसिक सैलरी तो बता ही दी मैंने आपको, बेसिक के साथ साथ अलाउंस वगैरह भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के बड़ी शानदार सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करने के बाद जो आपका सिलेक्शन होगा वो सीधा सीधा ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर होगा, है ना। आप चाहे किसी के लिए भी यहाँ पर फॉर्म भरो, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर बात करें अपन टेंटेटिव डेट की तो बताए थे आपकी 12 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो कॉल लेटर वगैरह होगा वो आपके एग्जाम के 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा ना। तो कुल मिला के भी एग्जाम डेट तो आई नहीं, जब एग्जाम डेट आएगी तो आप बाद में उसको कर पाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इंडियन स्टूडेंट
मतलब कुल मिला ऑल ओवर इंडिया में आपका ई से भी हो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई यहाँ पर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं ना कमेंट करके, सर मेरे एमएससी चल रही है या बीएससी चल रही है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? भाई सीधी सीधी बात है, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। 12/1/2025 तक आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट चाहे 5 नंबर की पोस्ट हो या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी एनई हो या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी यूटी ऑफ लद्दाख हो, कहीं से भी हो, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैंने शुरू में बताया था कि बीएससी में आपके पास जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बीएससी बायो वाली स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर किसी के बायो केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट हो बीएससी में, कुल मिला के बायो केमिस्ट्री वाला भी अप्लाई कर सकता है, और डिग्री इन एग्रीकल्चर है तभी अप्लाई कर सकता है। तो सीधी सीधी बातें बताए, बहुत खास बात क्या है यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर तरह का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। लिमिटेड स्टूडेंट ही है जो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीएससी वाले हो गए, थोड़े बहुत एग्रीकल्चर के मान लो, है ना, और बायो केमिस्ट्री के मान लो, बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर जैसे मैथ के स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकल गए, दूसरे अदर जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट वाले वो बाहर निकल गए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो यहाँ पर फॉर्म ही नहीं भरेंगे, लेकिन आपको भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह भी आपको होनी चाहिए, तो आजकल सबको होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दे रखा है ना। जैसे SC/ST में यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का दे रखा है ना। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। बाकी चीजें भी यहाँ पर दे रखी है, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। अब बात करें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो भैया यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा ना, वो एग्जाम होगा ऑनलाइन टेस्ट, है ना, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का ही पेपर होगा। और जो आपका पेपर होगा 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, एक्चुअली जो प्रोफेशनल स्किल है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे ना 65 है। जो 65 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के होंगे, है ना। सब्जेक्ट के कौन कौन से आगे मैं बात करने वाला हूँ, है ना। और यहाँ पर इसी तरह से जो रीजनिंग कंप्यूटर के वो 40 क्वेश्चन होंगे, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे, ग्रीन और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पर 35 क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर देखो सारा का सारा पेपर एक्चुअली बाइलिंगुअल होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो उसी हिसाब से जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही मार्क्स का होगा। और यहां पर एक बात ध्यान देना, आपको यहां पर सेपरेटली टाइम दिया जाएगा। देखो एक ही पेपर होगा लेकिन हर सेक्शन का अलग अलग टाइम रहेगा, है ना। जैसे इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर 55 मिनट मिलेंगे, फिर इसके लिए 25, फिर 30, फिर 15 ऐसे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जिसका जो टाइम पीरियड है उसके अंदर वही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सेक्शन, है ना। तो आपको अलग अलग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बबूझ जाएंगे, क्या बोलते हैं, बबूझना ही बोलते हैं ना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि इसको देख कर उनका दिमाग खराब हो जाएगा। पता है कैसे होगा उनका दिमाग, अरे यार कितना सारा पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, ये भी पढ़ेगी। लेकिन एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर भाई यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। भाई जैसे यूँ समझ लो, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, समझने की कोशिश, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे, अब 100 बच्चे एक जैसे ही है। वहां पर जितने भी बच्चे हैं ना वो सब आपके फ्रेंड्स ही है, यूँ समझ लो, है ना। आपके एक क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे यूं समझ लो। तो भैया आपको जैसे मान लो केमिस्ट्री आती है अच्छी तरह से, आपको सपोज करो बीएससी की स्टूडेंट है और आपको जूलॉजी आती है, आपको बोटनी आ रही है ना। तो भैया आप में से किसी भी स्टूडेंट को रीजनिंग या कंप्यूटर नहीं आता, आप में से किसी भी स्टूडेंट को डाटा एनालिसिस वगैरह नहीं आता, है ना। जनरल अवेयरनेस किसी भी स्टूडेंट की अच्छी नहीं है ना। इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है किसी की अच्छी हो, लेकिन ये चीजें किसी की भी अच्छी नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सब स्टूडेंट का लेवल एक जैसा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो स्टूडेंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा सब्जेक्ट के साथ, जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा, उसका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके बीच में कोई मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट बैठे, अरे भाई मैथमेटिक्स वालों को तो रीजनिंग बहुत शानदार होगी, कंप्यूटर अच्छा होगा, डाटा एनालिसिस अच्छा होगा, तो वो बाजी मार जाएंगे, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। वो नहीं है, जितने भी स्टूडेंट है उनकी जो लेवल है ना वो एग्जैक्टली आपके बराबर ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसलिए आप एलिजिबल है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, हाँ, आपको प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया ना। और केमिस्ट्री वाला पार्ट तो मैंने बताया ना आपको, एजुकेट क्लासेज एप्लीकेशन से आप कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर बात करें भैया
आपका जो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें बताया अपन ने प्रोफेशनल नॉलेज मतलब सब्जेक्ट वाला, जिसके 65 क्वेश्चन आएंगे, उसका डिवाइडेशन ऐसे बता रखा है। जो 65 क्वेश्चन आपके आएंगे ना, उसमें बेसिक एग्रीकल्चर के 15 क्वेश्चन होंगे, बॉटनी के 10 क्वेश्चन होंगे, जूलॉजी के 15 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे ना। तो मैंने बताया ना, जैसे जो बीएससी बाई वाले स्टूडेंट है, वो कोई सा भी स्टूडेंट है, उसको थोड़ी फिजिक्स आती है यार। हाँ, वो 11th 12th में तो फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो वो है। और उसी हिसाब से आपको देखना है, टॉपिक देखकर आपको सब कुछ थोड़ी पढ़ना है ना। इस तरह जो केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें जैसे केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, देखो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री नहीं दे रखे, तो फिजिकल केमिस्ट्री जैसे होते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, वो कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनिक और बायो केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी है। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसी के अंदर केमिकल बॉन्डिंग कवर हो ही जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर एक बात और समझना, देखो मैंने बताया ना कि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर जैसे आपको ये कोर्स मिलेगा, कौन सा, यहां पर मैं बता देता हूं, ये कोर्स आपको मिलेगा। तो इस कोर्स को पूरा आपको एक तरफ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे मैंने बताया ना, आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायो केमिस्ट्री वाला है, तो बायो केमिस्ट्री वाला पोर्शन इसमें आपको मिल जाएगा, है ना। और आप इसके अंदर जो है इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, तो इनऑर्गेनिक भी इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना, जो कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक वगैरह पढ़ लेना, ई ब्लॉक पढ़ लेना, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप केवल जो बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब जो एक तरह से मान लो कि जो वीबीटी है, सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां तक ही पढ़ लेना, आगे की आप छोड़ देना। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, है ना। और पढ़ो तो हल्का फुल्का उसमें नजर मार लेना, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे टॉपिक आपको ये मिल जाएंगे ना। इसी तरह ऑर्गेनिक में आप यहाँ पर देख सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया हो ना। तो कुल मिलाकर आप जो देख लेना, आपकी जो 11th 12th की एनसीईआरटी वगैरह होती है ना, उसके टॉपिक आप कुल मिलाकर जो आपके सिलेबस में है, उसके टॉपिक आप इस कोर्स से कवर कर लेना। सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पता चले आप इसको पूरे को पढ़ने लग जाओ ना, पूरा फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से है, उसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस है ना, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी भाई यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अपन, ये वही उसका बता रखा है आपका भाई, एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या क्या करना है। नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ देना, उसके कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी ना। आई थिंक समझ में आ गया। कट ऑफ की बात करें तो आपको मिनिमम यहाँ पर देखो ये दे रखा है कि 1/3 का रेशियो रहेगा। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाई जाएगा तो एक सीट पर 3 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाई जाएगा ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 60% यहाँ पर लाना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है कि आप जब फॉर्म भरोगे, आपका जब सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, तो आपको 2 साल के लिए यहाँ पर 10,000 का एक बॉन्ड भरवाया जाएगा ना। बाकी कुछ इसमें है नहीं, एक छोटे से अमाउंट का है ना। तो 10,000 का बॉन्ड इसलिए भराया जाएगा भाई, कोई बीच में ना छोड़े। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है। बात करें यहाँ पर कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का मैंने तरीका बताया। अच्छा, ये अप्लाई करते समय इन सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना या पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है एंड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन्स कैंडिडेट है, उनके लिए 500 रुपया पर एप्लीकेशन फीस रहेगी। जो अदर कैंडिडेट है जैसे अनरिजर्व्ड DOR AWS OBC, उनके लिए 1350 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है ना। जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये यहाँ से वेबसाइट पर जाने के बाद जब यहाँ से आप अप्लाई करोगे, क्लिक हियर टू अप्लाई, तो ये पेज ओपन हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है ना। और आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप फिर यहाँ से डिटेल डाल के लॉगिन कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ से क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आप डाल के इस फॉर्म को भर सकते हो ना। आई थिंक, मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड करना है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ढेर सारा फ्री कंटेंट हमने दिया है। कई केमिस्ट्री एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने दिया है, साथ के साथ ही वहाँ पर कई सिलेबस वगैरह बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वीडियो को अपने फ्रेंड तक भी जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।